दिल्ली में भी कमल खिल गया। दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। तो क्या मान लिया जाए नई दिल्ली सीट पर दोबारा से वोटिंग होगी और नई दिल्ली सीट पर जो इस बार चुनाव हुए उसे रद्द किए जाएंगे, जिसमें परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4100 वोटों से हराया था। यह खबर इसलिए निकल कर आई क्योंकि हाईकोर्ट में एक याचिका न केवल दाखिल की गई बल्कि उस याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस थमा दिया गया है परवेश वर्मा को। कौन परवेश वर्मा? वही जो एक वक्त में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने जा रहे थे। खबर यही नहीं है, खबर इसके साथ साथ यह है कि संसद के अंदर इतना बड़बोलापन हो गया कि अपना खुलासा खुद ही कर दिया कि कैसे चुनाव जीते जाते हैं। तो आज गृह मंत्री साहब का वो बयान सुन लीजिए और सुनने के बाद समझ लीजिए कि अगला टारगेट इनका क्या है और कैसे ये खेल करने में पूरे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की एक शेरनी है, उनकी कहानी भी सुनाऊंगा क्योंकि वो इस बार ऐसी उलझी है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देखिए, लाइव लॉ की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस दे दिया है, थमा दिया है, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ था नई दिल्ली सीट पर उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और डिप्यूटी सीएम है परवेश वर्मा को थमा दिया है नोटिस कि भाई इसका जवाब देना होगा। 27 मई की तारीख रखी है और इसमें यह आरोप लगाया गया है, जो याचिका करता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उस वक्त चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उन्होंने कई तथ्य, कई सबूत सामने रखे। और क्या होता ना, मैंने बता रहा हूं कि स्थानीय अदालतें होती हैं, जो जिला अदालत होती है, उसमें अमूमन इस तरह के मामले चले जाते हैं और उनको सुनवाई योग्य मान लिया जाता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, यहां पर पहले तथ्यों का परीक्षण होता है कि उसमें दम है या नहीं है, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, ये तमाम चीजें होंगी। उसके बाद सुनवाई योग्य मानकर ही नोटिस भेजा जाता है और इसे सुनवाई योग्य माना गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में खेल हुआ है और इसी का खामियाजा हो सकता है परवेश वर्मा को भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि खेल सिर्फ 4100 वोटों का है। चलिए, दोबारा चुनाव उस पर हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अब आइए एक बयान दिखाने जा रहा हूं। यह अमित शाह जी का बयान है। 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय तक। अमित शाह गृह मंत्री, ये वैसे भी उम्मीद पालकर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी के बाद इन्होंने अपने आप को समझ लिया। इसलिए आरडी स्वामी लिखते हैं, चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन मेरे कब्जे में हो तो मैं भी 50 साल की गारंटी दे दूंगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब लोग खिंचाई करने लगे। मैंने कहा ना, आप जल्दबाजी में बड़बोलेपन में बोलते हैं, ये चाणक्य कहलाए जाते हैं अंधभक्तों के। लेकिन ये भूल गए कि जो आप बयान दे रहे हैं उसके मायने निकाले नहीं जाएंगे। आपका बड़बोलापन आप पर भारी पड़ सकता है। चलिए एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्या कह रहे हैं संसद के अंदर, देखिए। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया। दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता सुनिए, नहीं। सुनते। सिर्फ बंगाल बचा है दादा। ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था, ये बुलवाए। समझ गया आपने? मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। ये देखिए, अब सुनिए, न्यूज 24 की खबर है। सिर्फ पश्चिम बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और खिल ही जाएगा। जिस तरीके से धांधली हुई, आपको तो दिखाया था ना, हरियाणा का रहने वाला एपिक नंबर 1, पश्चिम बंगाल में भी वही वोटर और हरियाणा में भी वही वोटर। तो चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करने की गुजारिश हो रही थी वो तो देख ही दिया था लोगों ने, छिपाने वाली बात नहीं है। अब एडीआर की एक रिपोर्ट है, वो जरा मैं दिखाता चल रहा हूं, लेकिन पहले ग्रोक ने क्या कुछ कहा वो पढ़िए। एडीआर ने 2024 लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ वोट और 79 यानी 79 सीटों पर धांधली का आरोप लगाया। दावा है कि मतगणना में 50 मिलियन वोटों की स्पष्ट बढ़ोतरी और 350 से ज्यादा क्षेत्रों में ईवीएम डेटा में अंतर है। 14.5% सीटों को प्रभावित कर सकता है। गंभीर आरोप है पर विवादास्पद है और चुनाव आयोग की जांच जरूरी है, यह माना जा रहा है। देखिए, मतदान में 5 करोड़ मतों की हेराफेरी हो गई, तो आराम से आप बंगाल भी जीत सकते हैं, तमिलनाडु जीत लीजिए, केरल में आप जीत लीजिए, अंडमान निकोबार जापान जाकर जीत लीजिए, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब जीत लीजिए। भाई, जब आपके हाथ में ये सारी चीज होंगी तो कुछ भी जीत सकते हैं। लेकिन आगे क्या है, ये 79
79 सीटों का हवाला दिया गया। राज्यवार सीटों का उल्लेख है इसमें। ईसीआई ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है कि कैसे ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जानकारी नहीं दे रहा है। इसे लेकर रूपेश वर्मा लिखते हैं, ईटीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जो 5 करोड़ वोट और 79 सीटों पर तथाकथित धांधली का सनसनीखेज परंतु अति गंभीर आरोप लगाया है। ईटीआर ने एलन मस्क के ग्रोक ने भी इसे गंभीर और विवादास्पद माना है। आगे यह भी कहा कि चुनाव आयोग की जांच जरूरी है। यह जांच संविधान की एक रक्षक सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, लेकिन हो पाएगी जांच? अगर हो गई तो यकीन मानकर चलिए जो रफ्तार से बोल रहे थे ना अभी अमित शाह जी संसद के अंदर, उस पर ब्रेक लग जाएगा। अब आते हैं एक बयान पर। पहले देखिए, एक बयान आया हंसल मेहता का। हंसल मेहता साहब क्या करते हैं, वाज हर हाउस वेंडलाइज्ड, यानी इनका घर तोड़ा गया था क्या? गूंस एंटर इनके प्रीमिसेस में घुसे थे। डिड दे डू टू दिस टू चैलेंज हर फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन और फॉर एलाइट एफएसआई वायलेशन? प्लीज एनलाइट मी, मतलब जानकारी मे बी आई डोंट नो द फैक्ट। इन्होंने ये सारी जानकारी इस पर लिखी है। उसके बाद क्या हुआ, अभी क्या जानकारी दे रही है देखिए। दे कॉल्ड मी नेम्स लाइक हरामखोर, बताइए। 310 मुझे डराया धमकाया, एक नोटिस सर्व किया टू माई वॉचमैन को भेजा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, बिफोर कोर्ट्स कुड ओपन बुलडोजर, उन्होंने मेरे घर को गिरा दिया, पूरा घर तोड़ फोड़ दिया। हाई कोर्ट कॉल्ड द डिमोलिशन कंप्लीटली इलीगल। दे लाफ्ड एट इट एंड रेज्ड ए टोस्ट टू माई पेन एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ये पूरी जानकारी इसमें देते हुए बता रहे हैं कैसे इनके साथ अत्याचार हुआ, ये तमाम चीजें हुई। कंगना रनौत अब सुबह सुबह कर रोने लगी, वही वाली बात जो हमेशा वो करती हैं। राम मोहम्मद सिंह लिखते हैं, योर ब्रांड फार्मर एज खालिस्तानीज, तो ये भी एक निकल कर सामने आए। वो लिखते हैं आपके तो खालिस्तानी और ब्रांड फार्मर्स आज खालिस्तानी है। राम मोहम्मद सिंह और लिखते हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब फिर तो निशानी पाएगी कंगना रनौत, ऐसा ना हो कि अभी हाल ही माफी मांग कर चुकी हैं, दोबारा माफी मांगनी पड़े। हंसल मेहता लिखते हैं, गेट वेल सून, इनसे मजे उड़ा दिए इन्होंने भी, गेट वेल सून। अब आइए, बार बार ये कहा जाता है कि इतिहास में वो क्रूर, ये क्रूर, क्या क्रूर, लेकिन आज इस खबर को पढ़िएगा। मैं जज हूं, कोई कसाई नहीं। सैयद आगा हैदर अकेले जज थे जिन्होंने क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी लिखने से मना कर दिया था। अब ये बताइए कौन है सैयद आगा हैदर? हिंदू है क्या? ब्राह्मण वगैरह तो नहीं है? नहीं है ना, मुसलमान है। लेकिन फिर भी देखिए, राम मोहम्मद सिंह लिखते हैं, इस्तीफा दे दिया लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं लिखी। सैयद आगा हैदर साहब को सलाम। लेकिन आज मुसलमान क्या है? मुसलमान उत्पाती है, उपद्रवी है, और जो कोसों दूर तक रहे, किसी भी तरह के स्वतंत्र संग्राम में नहीं कूदे, आज वो अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं। हिंदुत्ववादी तो बताते नहीं, राष्ट्रवादी ना बताएं कम से कम। अब आइए आज तक की खबर है। मेरठ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सौरभ हत्याकांड पर चुटकी ली है। ये बाबा बागेश्वर है, ये ऐसी मौज काटता है ये आदमी। जब महाकुंभ में हुआ था हादसा, उसके बाद इसने क्या कहा था? मोक्ष मिल गया। अब सौरभ हत्याकांड एक सनसनीखेज मामला है, उसको लेकर मौज काट रहा है। ये मीम्स, ये आदमी मीम्स वाला है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं आदमी, ये इसी काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश में नीला ड्रम बहुत वायरल है, प्रभु की कृपा है कि हमारी शादी नहीं हुई, देश में पति सदमे में है। ये मौज काटता है आदमी। राम मोहम्मद सिंह लिखते हैं, डेथ इज फन फॉर देम, डिस्गस्टिंग, और इसे लोग पता नहीं क्यों मानते भी हैं, बेवकूफ बनाता है ये आदमी। फिर भी न्यूज 24 की खबर है, अमेरिका, ब्रिटेन समेत 6 देशों ने अपने नागरिकों को असम पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने से रोका है। असम और पूर्वोत्तर सभी देशों की कानून व्यवस्था को लेकर अपने नागरिकों की यात्रा पर रोक लगा दी है, और इसी के साथ एक नई उपलब्धि और डंका बजने लगा हमारे देश का। देखिए, लिखा भी है राम मोहम्मद सिंह ने, 70 साल में पहली बार डंका बज रहा है कि इस तरीके से मना किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रणवीर सिंह की एक आखिरी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, इसे पढ़ना और समझना चाहिए। यूपी में पिछले 5 साल में 4400 छोटे उद्योग यानी एमएसएमई बंद हो गए। इनमें काम करने वाले 44,253 लोग बेरोजगार हो गए। ये डेटा मोदी सरकार ने दिया है, ये खुद डेटा मोदी सरकार ने दिया कि हां, हमने बेरोजगारों की फैक्ट्री लगाई है और अंधभक्तों को हमने नया पैदा किया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।